नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार आत्मनिर्भर भारत के सामूहिक सपने को पूरा और सुधार कार्यों की मजबूती के लिए सभी के साथ मिलकर काम करती रहेगी। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से आ रही कमी। पिछले 24 घंटे में 34 नए संक्रमित मिले, जबकि 28 लोग हुए स्वस्थ। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे सभी एटीएम में नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करें। कैश नहीं रहने पर लगाया जाएगा जुर्माना। और झारखंड की 2 हॉकी खिलाड़ी सलीमा और निक्की आज रांची लौट रही हैं। मुख्यमंत्री इनको 50-50 लाख का चेक सौंपेंगे। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार आत्मनिर्भर भारत के सामूहिक सपने को पूरा करने के लिए सुधार कार्यों की मजबूती के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर काम करती रहेगी। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि वे आज शाम भारतीय उद्योग परिसंघ CII के वार्षिक सत्र को संबोधित करेंगे। CII की वार्षिक बैठक 2 दिन चलेगी। बैठक का विषय है इंडिया @75 आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार और व्यापार के संयुक्त प्रयास। सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और आर्थिक नीतियों के समन्वयक मंत्री हेंग स्वी कीट विशेष अतिथि के रूप में बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद और भारतीय उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। झारखंड की त्रिस्तरीय पंचायतों को दोबारा अवधि विस्तार मिल गया है। ये अवधि विस्तार पंचायत चुनाव होने या 6 माह के लिए दिया गया है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में गठित समिति आगामी चुनाव तक कार्य करेगी। इस संबंध में विधि विभाग से भी राय ली गई है। जानकारी के अनुसार इस बार उप मुखिया को भी अधिकार दिया गया है। ग्राम पंचायतों में मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया कामकाज संभालेंगे। उनके पास वित्तीय शक्तियां भी रहेंगी। उल्लेखनीय है कि संशोधित अध्यादेश में महामारी के समय भी सरकार ने चुनाव नहीं कराने संबंधित उचित कारण बताकर पंचायतों को अवधि विस्तार का प्रावधान किया है। इसी आधार पर कल पंचायती राज विभाग की अधिसूचना जारी कर दी गई है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कल 6ठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के जरिए नियुक्त किए गए 326 अधिकारियों के मामले में अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। प्रार्थी शिशिर तिग्गा और अन्य की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने रिट दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार की तरफ से उपस्थिति महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने अदालत को बताया कि सरकार ने सिंगल बेंच में रिट का विरोध किया था, लेकिन अब सरकार सिंगल बेंच के आदेश का अनुपालन करना चाहती है, जिस पर अदालत ने कहा कि ये काफी महत्वपूर्ण मामला है और इससे कई लोगों की नौकरी प्रभावित होगी। अब इस मामले की सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की डबल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। सरकार आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत देश भर में दूसरे फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करेगी। इस पहल का उद्देश्य लोगों को दैनिक जीवन में दौड़ और खेल जैसी फिटनेस गतिविधियां अपनाने तथा मोटापे, सुस्ती, तनाव और बीमारियों से आजादी के लिए प्रोत्साहित करना है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान के तहत
नागरिकों को अपने जीवन में कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि शामिल करने की प्रतिज्ञा लेने की अपील की जाएगी। इस अभियान का नारा होगा, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। देश में अब तक कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 52 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल बताया कि इस अभियान के अंतर्गत 40 करोड़ से अधिक कोविड का पहला टीका और 11 करोड़ से अधिक दूसरा टीका लगाया जा चुका है। कोविड टीकाकरण को व्यापक बनाने के लिए नया अभियान इस साल 21 जून को शुरू हुआ था। पिछले 24 घंटे में 41,38,000 टीके लगाए गए हैं। 40,000 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 37,76,000 से अधिक टीके लगाए गए। 18 से 44 आयु वर्ग के 20,47,000 से अधिक टीके लगाए गए, जबकि 4 लाख से अधिक लोगों को कोविड का दूसरा टीका लगाया गया। टीकाकरण के तीसरे अभियान के अंतर्गत 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 18 से 44 आयु वर्ग के 18 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया गया। राज्य में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आ रही है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में 34 नए संक्रमित मिले, जबकि इस दौरान 28 लोग स्वस्थ हुए। अब राज्य में कोरोना संक्रमण के सिर्फ 208 मामले सक्रिय रह गए हैं। राज्य के 14 जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के नए मामले नहीं आए, जबकि बोकारो, धनबाद, कोडरमा और पाकुड़ में 2-2, रांची में 17, रामगढ़ में 5, हजारीबाग, जामताड़ा, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम में 1-1 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.46% हो गई है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonAIR.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में पुनः आपका स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा है कि वे एटीएम मशीनों में नकदी की उपलब्धता पर नजर रखें, ताकि मुद्रा खत्म होने से पहले ही उनका पुनर्भरण सुनिश्चित किया जाएगा।
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि 1 अक्टूबर 2021 से प्रत्येक ऐसे एटीएम के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जो महीने में 10 घंटे से अधिक नकदी रहित पाया जाएगा। यदि कोई ग्राहक किसी विशेष एटीएम में नकदी न होने के कारण धन निकालने में असफल रहता है तो एटीएम को कैश रहित समझा जाएगा। रिजर्व बैंक ने कल एटीएम मशीनों में समय पर नकदी की आपूर्ति न किए जाने पर जुर्माने के प्रावधान की अधिसूचना जारी की। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। वे इससे पहले सांसद और केंद्र में मंत्री रहे थे। सदन ने नित्यानंद मिश्रा, गोपाल राव मायेकर और सुदर्शन राय चौधरी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने सत्र के दौरान लोकसभा में हुए कार्यों की जानकारी दी। सदन ने कल 127वां संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया था। गोड्डा जिले में डायन कुप्रथा को मिटाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को सजग करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट। गोड्डा जिले के सभी 9 प्रखंडों में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के सहयोग से डायन कुप्रथा को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। गोड्डा के सभी प्रखंडों में ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूहों और ग्राम संगठनों की महिलाओं का सहयोग लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं को डायन कुप्रथा से होने वाले ज्यादतियों के प्रति सचेत किया जा रहा है। इस कुप्रथा का विरोध करने और कुप्रथा को समाप्त करने की दिशा में मौजूद कानूनों को भी गाँव में विभिन्न माध्यमों से बताया जा रहा है। गोड्डा जिले के अति पिछड़े आदिवासी गांव में डायन प्रथा से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता दिलाने का भी भरोसा दिलाया गया। गोड्डा जिले के लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा सुदूर गांव में डायन कुप्रथा जड़ से समाप्त करने को लेकर सखी मंडल की दीदियों द्वारा जन जागरूकता चलाने के लिए टोली बनाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में अगले 3-4 दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज से राज्य के लगभग सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्य में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ लाइन की वजह से व्यापक बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि डाल्टनगंज से होकर गुजर रहे मानसून टर्फ लाइन के कारण रांची और आसपास के इलाके में अच्छी वर्षा होगी। बारिश के दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर बालाजी तांबे के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री तांबे का कल निधन हो गया था। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि श्री तांबे को आयुर्वेद को विश्व स्तर पर विशेष रूप से युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए प्रयासों के लिए याद किया जाएगा और उन्होंने उनके दयालु स्वभाव की भी प्रशंसा की। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल झारखंड की 2 खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान आज रांची लौट रही हैं। खेल मंत्री हफीजुल हसन बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट भवन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों खिलाड़ियों को 50-50 लाख का चेक सौंपेंगे। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र के उमीडंडा में जंगली हाथियों के झुंड ने 2 लोगों को कुचलकर मार डाला है। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है। घटना की सूचना मिलते ही बुढ़मू थाने की पुलिस व वन विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। और अब संक्षिप्त खबरें। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के जबड़ा गांव के समीप हुई सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि तीनों युवकों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। सरायकेला खरसावां जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद पर प्रभात कुमार विजय हुए। उपाध्यक्ष पद पर ओम प्रकाश को चुना गया है। देवाशीष ज्योतिषी जनरल सेक्रेटरी बने हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार आत्मनिर्भर भारत के सामूहिक सपने को पूरा और सुधार कार्य की मजबूती के लिए सभी के साथ मिलकर काम करती रहेगी। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से आ रही कमी। पिछले 24 घंटे में 34 नए संक्रमित मिले जबकि 28 लोग हुए स्वस्थ। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे सभी एटीएम में नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करें। कैश नहीं रहने पर लगाया जाएगा जुर्माना। और
झारखंड की 2 हॉकी खिलाड़ी सलीमा और निक्की आज रांची लौट रही हैं। मुख्यमंत्री इनको 50-50 लाख का चेक सौंपेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।